पापों के वजह से तुम्हारे जीवन में कई कष्ट हैं, उन कष्टों से तुम निवृत्ति चाहते हो, तो तुम्हें एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो लोग दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें उसके अनेकों लाभ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों का मन भावुक रहता है, इमोशनल ज्यादा होते हैं, वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर लोग कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। दांपत्य जीवन में कटुता आ गई हो, आप कहेंगे इसका मतलब दो मुखी सब पहने। दांपत्य जीवन को अच्छा बनाना हो तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति का आत्म बल, स्थिरता आदि इत्यादि तो आहुति होती हैं। अगर किसी की किडनी कमजोर है, आंतों में कमजोरी है, और अगर संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है और किसी भी तरह के आंतरिक रोग हैं, उन समस्याओं और मानसिक समस्या जैसी बीमारी है, तो दो मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति धारण करे, उसको लाभ होता है। ये दर्शन की बात है। तीन मुखी रुद्राक्ष, जब भी व्यक्ति चाहता है कि हम तीन मुखी रुद्राक्ष पहने, तो तीन मुखी रुद्राक्ष जो विद्याओं की प्राप्ति करना चाहता है, जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, तो जो अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहता है, वो तीन मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। शारीरिक और मानसिक दोनों बल प्रदान करता है तीन मुखी रुद्राक्ष। और जिसको यकायक डर लगता है, कभी कभी हृदय जिसका कमजोर हो, अंधेरे में नहीं जा सकता हो, या जिसको लगता हो कोई है समवेयर, ऐसा अगर होता है, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और तीन मुखी रुद्राक्ष को काले धागे में धारण किया जाता है, बाकी सब लाल धागे में होते हैं, या फिर आप स्वर्ण या चांदी में धारण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है, हमें नहीं मालूम होता कि कैसे धारण करना है। चार मुखी रुद्राक्ष, किसी भी तरह का पाप हमसे हुआ हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, चारों की प्राप्ति की अगर कामना है, अपार ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा हो, एकाग्रता चंचलता खत्म करने की इच्छा हो, अगर चार मुखी को छात्र मतलब एजुकेशन के क्षेत्र वाले जितने लोग हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जो लोग कंपटीशन की तैयारी में हैं, अगर वे धारण करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है। अगर वे धारण करते हैं तो उनको लाभ होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दर्शन आता है पांच मुखी। अगर पांच मुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो भगवान के करीब जाने के लिए और भक्ति का संचार करने के लिए, और अगर आपका हार्ट, हृदय संबंधित कोई रोग है या हृदय को मजबूत बनाना है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जब धारण हो तो लाल धागे में हो और इतनी दूरी पर हो कि वो हृदय से टकराए। इतना डेप्थ में होना चाहिए कि वो हृदय से टकराए। ध्यान रखें। छह मुखी रुद्राक्ष, छह मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय कहा गया है, क्योंकि कार्तिकेय भी छह मुखी हैं। इसको पहनने वाले की इच्छा शक्ति, साहस प्राप्त होता है, निडरता होता है। ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में अग्रणी हो जाता है, क्योंकि जो कार्तिकेय जी हैं वो देवताओं के सेनापति हैं। मतलब जो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां पाना चाहता है, आगे आना चाहता है, अपनी क्षमताओं को प्रकट नहीं कर पा रहा, ये रुद्राक्ष उसकी मदद कर पाता है, उसको लीडर बना देता है, महान बना देता है, अनेकों फल देता है। और इससे इस वाले रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति के यहां सुंदर संतान की प्राप्ति, ज्ञानवान संतान की प्राप्ति का योग बनता है। होता क्या है कि जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन को हम खाते हैं, हमें लाभ होता है। तो दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक आंतरिक, एक बाहरी। जो बाहर की मेडिसिन होती है, ये सारी चीजें उससे संबंधित होती हैं, बाहर की मेडिसिन।
तो उसका उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़े ऐश्वर्य के साथ। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन की दरिद्रता मिट जाए, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। ये वित्तीय लाभ देता है, आय देता है, रुके हुए धन को निकाल कर लाता है, धन संचय करने में मदद देता है, आपकी आमदनी बढ़ाता है। जो लोग लोहे का व्यापार कर रहे हैं, अनाज का व्यापार कर रहे हैं, आदि आदि इस कृषि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, खनिज से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभप्रद होता है, उसको धारण कर सकते हैं। इसी तरह 8 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, इनके सबके अलग अलग दर्शन हैं। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है उसका व्यक्तित्व निखर कर आ जाता है, वो अपने आप लोगों को दिखता है, मतलब उसकी योग्यताएं दिखती हैं। कई बार योग्यता होने के बावजूद व्यक्ति दिखा नहीं पाता, समझा नहीं पाता दुनिया को। कामकाजी महिलाओं के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेहतर है, इससे उनके जीवन में संयमता, स्थिरता, मधुरता और मजबूती आती है। नवदुर्गा अर्थात 9 दुर्गाओं की सिद्धि करने वाले के लिए भी 9 मुखी रुद्राक्ष लाभप्रद होता है, बहुत लाभ देता है। जो लोग कालसर्प दोष आदि से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदे का होता है, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण कामना सिद्धि, विष्णु स्वरूप कहा गया है इसे। ये धारण करने वाला व्यक्ति, किसी भी, कोई लोग डिप्रेशन में चले गए या नेगेटिव एनर्जी से ओतप्रोत हैं, जिनको नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल मेडिसिन समझ लेना। अगर आप करते हैं तो आपको लाभ है, तो उसमें फायदा करता है, आंतरिक सुरक्षा में फायदा करता है। अगर आपका ऋण भर गया हो, कर्जा बढ़ गया हो और पैसा वापस ना आता हो, तो उसके लिए भी ये धारण करते हैं तो आपको लाभ करता है। वास्तु दोष के प्रभाव को कम करता है, जो दोष है आपको लाभ होता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसको आप अनंत अनंत लाभों से आपको सुशोभित करता है। अब दर्शन आता है इसी तरह से 11 मुखी रुद्राक्ष। ये विजय, जिनको चीजों में विजय चाहिए, कोई केस चल रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, विजय चाहिए, तो वो 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसमें 12 आदित्य, 12 सूर्य के समान तेज आ जाता है। जो व्यक्ति 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक हो जाता है, उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र के नकारात्मक प्रभाव अगर किसी के ऊपर हैं तो वो अगर ये धारण करता है 13 मुखी, तो उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। दर्शन आता है कि जो लोग ध्यान में, योग में, कुंडलिनी जागरण जैसी स्थिति में अपने सहस्त्रार्थ तक पहुंचने की, अपने चक्रों को साधने की विशेष परिधि में हैं, वो अगर 13 मुखी को लेते हैं तो उससे उनको बहुत लाभ होता है और उसका प्रभाव उनके जीवन में आता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, ये परम शिव भक्त अर्थात परमात्मा की भक्ति देता है, दुर्गा की भक्ति देता है, शिव दुर्गा की भक्ति प्रदान करता है। इसको धारण करने से अनेकों क्षमताएं अपने अंदर आते हैं। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष वो है जिसमें आप ऑलराउंडर हो जाते हैं। अब आप जो समझ लो, हर क्षेत्र में आप जहां कदम रखेंगे वो कदम आपको पूर्ण करता है। लेकिन, किंतु, परंतु पत्थर होता है, पत्थर, उस पत्थर में एक मूर्ति होती है जो उस मूर्तिकार को दिखती है और उसको तराशता है और मूर्ति बाहर आ जाती है, पत्थर से आती है। लेकिन वो तब तक मूर्ति होती है जब तक वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा न हुई हो, तब तक वो पत्थर की मूर्ति है। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो साक्षात भगवान है, उसमें प्राण आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप बिना प्राण प्रतिष्ठित किए रुद्राक्ष को धारण करते हैं, बिना मंत्र के धारण करने से 14 इंद्र के काल तक उस व्यक्ति को घोर नरक में रहना पड़ता है, बिना सिद्ध किए रुद्राक्ष को धारण करने से। मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो है सो है, उसे आपको समझना पड़ेगा।